तो हमें इस कहानी की शुरुआत में किसी की आवाज़ आती है। हमारा हीरो रोने लगता है। फिर हमें इस हादसे के कुछ दिनों बाद में इनकी क्लास का सीन दिखाया जाता है। फिर लंच का वक्त होता है और एक लड़का आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि असानू प्लीज़ हमारी सोकर प्रैक्टिस में हेल्प कर दो। लेकिन असानू मना कर देता है और दोस्तों इसे 10वीं बार मना कर रहा है ये लड़का। और अब ये लड़का बोलता है कि यार तुम हमारे साथ कहीं घूमने क्यों नहीं चलते, हमें तुमको अकेला देख के बहुत बुरा लगता है। और इनकी बातों से असानू बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। वो इतना नर्वस होता है कि वो वहाँ पे ही बेहोश हो जाता है। और इसीलिए क्लास के काफ़ी स्टूडेंट इसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिला समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शर्मिला हूँ, और मैं इस बात से काफ़ी खुश हूँ कि वो लोग मुझसे बात करने की कोशिश करते हैं। और अब वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं और तभी फिर ब्लू एंड वाइट वालों की वो लड़की आती है और वो बोलती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। वैसे मैं लंच लेके आई हूँ, चलो खाना खाता है। देखो मुझे पता है कि तुम अपने काम की वजह से सही से खाना नहीं खा रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना लेके आई हूँ। इस लड़की की इतनी बात सुन के असानू खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है। और पीछे से ये तीनों लड़के इन दोनों को देख रहे थे। वैसे बोला जाए तो ये मिस सुमी को देख रहे थे, क्योंकि स्कूल के काफ़ी लड़के इस मिस सुमी के पीछे हैं। वैसे हमें यहाँ पे पता चलता है कि मिस सुमी और हमारा असानू बचपन के दोस्त है। और हमें दूसरी तरफ दिखा मिस सुमी असानू से कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है कि तुम ज़िंदगी भर अकेला न रह जाओ। फिर असानू बोलता है कि तुम कहने वाली कौन होती हो, तुम भी तो काफ़ी ज़्यादा लड़कों को रिजेक्ट कर देती हो और काफ़ी ज़्यादा बंदे तो स्मार्ट एंड हैंडसम होते हैं, लेकिन फिर भी तुम उन्हें रिजेक्ट कर देती हो, आखिर ऐसा क्यों। और फिर मिस सुमी बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हें खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें इस हालत में देख के तुम्हारा परिवार नाराज़ हो जाएगा। फिर वो असानू को खाना खिलाने लगती है और असानू खाना खाने वाला था कि लेकिन तभी कोई दूसरा आके उसको खा जाता है। और ये होते हैं इनके हिरोकावा सेंसेन। और फिर असानू सोचता है कि ये कहाँ से आ गया। और तभी मिस सुमी बोलती है कि सेंसर आप तो लेक्चर देने गए थे विदेश में। तो सेंसर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने स्केड्यूल को थोड़ा चेंज कर दिया। सेंसर फिर बोलते हैं कि मुझे तुम भी बहुत प्यारी लगती हो। फिर ये सुनकर मिस सुमी बोलती है कि मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी सेंसर, और इसीलिए आपको अपने वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाना चाहिए। लेकिन तभी सेंसर असानू से बोलते हैं कि स्कूल ख़त्म होने के बाद तुम मेरे ऑफिस में आना। ये बात सुनकर असानू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये बात कह के सेंसर अपने ऑफिस चले जाते हैं। असानू को तो कुछ समझ ही नहीं आता। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद ये लड़के इसको गुड बाय कह के स्कूल से चले जाते हैं। फिर हम असानू को भी जाते हुए देखते हैं। फिर असानू सोच रहा होता है कि मैं उस एक्सीडेंट के बाद किसी से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। और फिर इसके बाद वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है और सेंसर इसी का वेट कर रहे थे। फिर इसके बाद ये दोनों कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर असानू पूछता है कि आपने यहाँ पे मेरे को क्यों बुलाया है। फिर सेंसर हंसते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ कलेक्शन दिखाना चाहता था। टड़ाम, ये मिस सुमी की कुछ सीक्रेट फ़ोटोज़ है। असानू सोचता है मुझे ये तो पता था कि मिस सुमी सेंसर सर की फेवरेट स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे तो फिर सेंसर सर अपने कलेक्शन में से अपनी फेवरेट फ़ोटो भी दिखाते हैं। ये देख के असानू सोचता है कि शायद से मेरे को इनका पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। दोस्तों सेंसर सर के पास में मिस सुमी की बचपन की फ़ोटोज़ भी होती है और ये सारी बातें असानू को बहुत ज़्यादा हैरान कर देती है। लेकिन फिर वो सोचता है कि एक टीचर के पास में किसी स्टूडेंट की बचपन की फ़ोटोज़ कैसे आ सकती है। फिर सेंसर बोलते हैं कि मैं मिस सुमी पर हमेशा से नज़र रखे हुए हूँ। मिस सुमी बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इसी खातिर किसी न किसी को तो उसकी हिफाजत करनी ही होगी। कल इस लड़के ने मिस सुमी को प्रपोज़ किया था। मैंने उसको बड़े प्यार से समझाया और उसने खुशी खुशी बात मान भी ली। और उन्होंने तनाका की बहुत बुरी हालत कर दी थी। और एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें वो बोलता है कि अब मैं तनाका के पास कभी नहीं जाऊंगा। ये सब कुछ देख के असानू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अगले ही पल सेंसर सर उसके ऊपर एक चाकू रख देते हैं। शुरू से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहा था क्योंकि तुम उसके बचपन के दोस्त थे, लेकिन चीज़ें अब बदलने लगी है। बेचारा असानू बेचारा हिल भी नहीं पा रहा था। देखो इसे ज़्यादा पर्सनली मत लेना, क्योंकि मैं सब कुछ मेरी प्यारी सी छोटी बहन के लिए कर रहा हूँ। अगले ही पल एक लड़की आ जाती है जो कि एक स्विच दबाती है, उससे दरवाजे से बहुत ज़्यादा रोशनी निकलने लगती है। अगले ही पल सेंसर देखते हैं कि असानू उनके बगल में नहीं था। वो जैसे उसे होश आता है उसके पास में मिस सुमी और थोड़े अजीबोगरीब लोग रहते हैं। वो ये सब कुछ देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और वो घबरा जाता है।
फिर मिस सुमी असानो से कहती है कि अरे डरो मत। फिर असानो बोलता है कि ये सारे लोग कौन हैं। फिर मिस सुमी बोलती है कि ये सारे मेरे भाई बहन हैं। ये सुन के असानो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो अपनी बताती है कि उसकी बड़ी बहन है फुतातू, ये मेरे बड़े भाई शिंजो, ये मेरी बड़ी बहन शियोन, केनगो, ननाओ और ये हमारा कैट डॉग लिया। हमारा पूरा ख़ानदान जासूसी करता है और ये बहुत मुश्किल था तुमसे 10 साल से छुपाए रखने के लिए। फिर असानो बोलता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें बोलती है सब कुछ तो बता दिया मैंने, हम सब तो जासूस हैं। अब इससे असानो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। असानो बोलता है कि शायद से तुम लोग प्रैंक कर रहे हो, जैसे जैसे ये गन ये पक्का नकली है। लेकिन जब वो गोली चलाता है तब उसे असलियत का एहसास होता है। ये लोग बोलते हैं जासूस होना तो बड़ी मामूली सी बात है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे परिवार को 4.8 की रेटिंग मिली है रिव्यू साइट पर। और ये सारी बात सुनकर असानो की हालत बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। वैसे इनकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा राज है इनके बड़े भाई क्यूइचिरो, हमारे घर के सबसे बड़े बेटे हैं। ये हमारे परिवार के बेस्ट जासूस हैं। ये सब जानकर असानो पूछता है फिर आपके भाई ने मुझ पर हमला क्यों किया? कि हमें कहीं से खबर मिली है कि मिस सुमी कोई मारने की कोशिश कर रहा है। वैसे ये जानकारी हमें सोशल मीडिया से मिली है। असानो देखता है कि सोशल मीडिया पे इनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर हैं।